हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर साहब। गाइस, बहुत बड़ी बात हो गई है। भारत ने एक साल में 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर डाला है। एक साल में। पिछले साल मेरे ख्याल में कितना हुआ था, और इस साल 750 बिलियन डॉलर। मैं कहता हूँ हमारी जीडीपी का डबल भी कर लो फिर भी उससे भी ज्यादा बनता है उतना। हाँ भाई, ये उससे भी ज्यादा बनता है। ये भारत ने एक साल में एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को जो माल बेचा है, ये मतलब इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट भारत ने साल किया। लगता है प्रॉपर आंकड़े आए हैं, और आपके पीयूष गोयल सर जो है मतलब उन्होंने शायद बताया। पहले देखते हैं सारा सीन क्या हुआ है। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई बहुत बड़ी एक्सपोर्ट किया। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 75 साल एनिवर्सरी में भारत का एक्सपोर्ट होगा 750 बिलियन डॉलर। We have a round of applause. $750 billion of एक साल में 100 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जी का इंटरव्यू होता है रायसीना डायलॉग के अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने एक बड़ी बड़ी बातें बोल दी। सबसे पहले तो उन्होंने चाइना के साथ बढ़ते हुए एक्सपोर्ट के ऊपर चर्चा की, यूक्रेन के ऊपर चर्चा की, और भारत के 140 करोड़ लोगों को वो जो तोहफा देने जा रहे हैं 75 साल एनिवर्सरी पर 15 अगस्त 2023 को, उसके बारे में भी सारी बातें बताई। और बेसिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज निकल गई है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपके सामने वीडियो चल रही है जिसके अंदर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बताते हैं कि हमने पिछले साल 650 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। भारत के प्रधानमंत्री और खासकर हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने ताबड़तोड़ दुनिया के देशों के साथ मीटिंगें करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया, और मैं यहां पर उनकी तारीफ भी करूंगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 650 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, और इस साल जब भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी के अमृत महोत्सव की, तो उस सिचुएशन में हम 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 650 बिलियन डॉलर का टारगेट तो पिछले साल ही अचीव कर लिया है। अब ये जो आंकड़ा है 750 बिलियन डॉलर का पहुंचाने का, इसके ऊपर हम जी जान से लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम 140 करोड़ लोगों को खुशखबरी जरूर देंगे। दोस्तों, ये 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो इसके साथ हमारा ट्रेड घाटा भी बढ़ा है, क्योंकि आप जानते ही हो कि तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट निकली है, आपको पता ही है। अब बात करते हैं चाइना के मोर्चे पर हमारा जो ट्रेड घाटा बढ़ता जा रहा है उसके बारे में। अब पीयूष गोयल जी आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ 2001 के समय के अंदर सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का होता था। 2003 2004 के आसपास ये जो ट्रेड है 3 बिलियन डॉलर का हुआ, और हमारा जो ट्रेड घाटा था 1.21 बिलियन डॉलर के आसपास होने लगा। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक हमारा ट्रेड जो चाइना के साथ हुआ उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, और यही कारण है कि भारत आज स्ट्रगल कर रहा है ट्रेड घाटे को कम करने के लिए चाइना से। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरीके का पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहता हूं, और मैं आपको ये बता दूं कि 2004 से लेकर 2014 तक भारत के अंदर चाइना से सबसे सस्ते उत्पादों को लाया गया और भारत की मार्केट के अंदर डंप किया गया, और इसका ये एक असर पड़ा भारत के अंदर एक क्वालिटी की चीजें नहीं आई, और जो एक भारत की लोकल मार्केट थी जो कि कम क्वालिटी में भी एक अच्छी फैसिलिटी कम कीमतों में भी दे सकती थी, उनका एक धंधा चौपट कर दिया हमने चीन के सामानों को लाकर। और उससे ये हुआ कि भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होनी थी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई, और उस कारण से हमारे ट्रेड घाटे बढ़ते गए। लेकिन अब मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, और 2004 और 2014 के अंदर हमारा भारत और चीन का जो ट्रेड होता था उसके अंदर जो ट्रेड डेफिसिट था 30 से 35% के था। लेकिन अब हमने क्वालिटी कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया है। 440 ऐसी आइटमें हैं जिसके ऊपर हमने क्वालिटी कंट्रोल लाया है, और आने वाले समय में 2000 चीजों के ऊपर हम क्वालिटी कंट्रोल लाने वाले हैं, जिसके चलते ऑटोमेटिकली चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटने वाला है। तो ये सारी डेवलपमेंट थी। भारत के ई कॉमर्स मिनिस्टर ने सारी बातें बताई। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। यार वीडियो खत्म। मतलब इन्होंने बोल दिया है कि इस साल 750 बिलियन। पिछले साल कितना था? 650 बिलियन डॉलर।
अब कितना होगा इस साल, कहता है $650 बिलियन, तो हमने पिछले साल ही कर लिया था, 2022 में ही complete कर सर्विसेज को लिया था। मिलाकर। हाँ भाई, कह रहे थे बिल्कुल। कि मतलब उतना तो उसी में हो गया था, हाँ। इस साल और ज्यादा होगा, और ज्यादा इसलिए होगा। टोटल एक्सपोर्ट होती है, सर्विसेज में शामिल मिलाकर, होती है, हाँ। और सब कुछ मिलाकर $750 बिलियन की आपने किया। अगर इसी स्पीड से किया तो अगले साल क्या पता $1 ट्रिलियन की भी हो जाए, ये किसी को कुछ और हम नहीं इसमें कह एक सकते। और बात मैंने अभी नोट की है, ये चंद सालों में ये बात हुई है। देखो, अगर आपने घाटा घटाना है ना, तो ये कम चीज लाजमी करनी पड़ेगी। इंडिया ने ये किया है कि जो उनकी चीजें बहुत ज्यादा आती थी ना, नहीं, उनके ऊपर उनको टैक्स भी बोला लगाए। उनकी क्वालिटी बहुत घटिया होती थी भाई, और वो- टैक्स तो लगे लेकिन उन्होंने मैं बोला वही बता रहा क्वालिटी हूँ। अपनी सेट करो। हाँ, सेट भी, क्वालिटी का भी हाँ। सेट करने का बोला है। नए रोजगार इंडिया में खुले, इंडिया के लोग इंडिया की चीजें हाँ। लेना, बैक इन इंडिया के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया। काफी सारी चीजों पे इंडिया ने बैन भी लगाया बैन भी लगाया। जो मतलब दूसरे देशों से आप नहीं मंगवा सकते, अपने देश की मंगवाओ। जिस तरह वो स्टील पे कोई प्रॉब्लम कर रहा था, हाँ। उस पे वो टैक्स लगाया है। चाइना ने जो चाइना से सस्ती आती हाँ। थी, इंडिया ने स्टील पे टैक्स लगाया उस पे ताकि उधर टैक्स से ना लगाया, आए। ताकि- ये चीजें देखो, हाँ। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा अगर देखा जाए ना, डेफिसिट बहुत को बड़ा कंट्रोल करती कंट्रोल करती है। है। बिलियंस ऑफ डॉलर का अभी डेफिसिट सिर्फ चाइना से भारत को पड़ता है। भारत का लगभग हर कंट्री में भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वाकई में। एज कम्पेयर टू सिर्फ चाइना, और पेट्रोल की वजह से भारत का ऑयल, डेफिसिट हाँ, बढ़ ऑयल, जाता है। ऑयल वगैरह। और वाकई मैं में। मुझे नहीं लगता कोई और रीजन हो जिसकी वजह से भारत का डेफिसिट बढ़ जाता क्योंकि हो। बाकी हर चीज हाँ। इंडिया में अपनी अमेरिका बनती है। सरप्लस, अमेरिका के साथ सरप्लस में भारत की ट्रेंड जाती है, मतलब अमेरिका ज्यादा चीजें भारत से मंगवाता वाकई है, में, उधर वाकई भारत में। को बहुत बड़ा फायदा है। वाकई हाँ में। भाई, हाँ, और जिस तरीके से ये इंडिया चल रहा है ना, मेरी नजर में अगर स्पीड इसी तरह रही ना, तो ये 750 जो बोला, ये 800 तक भी ये जा 800 सकता भी जा सकता है, इसी 800 साल भी के जा अंदर सकता है। इसी साल में आपको और ये 800 तक 75 मिलेगा। साल हिस्ट्री में पहली बार सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ है भारत का। यही तो बात है ना। देखो, इंडिया हर चीज देखो, इंडियंस को ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो इंडिया नहीं बना सकता हो। लेकिन बात यह है कि वो नए स्टार्टअप के लिए लोग इंडियन चीजें लेना, अब इंडिया के लोगों ने इंडिया की चीजें लेना स्टार्ट कर दी है, और अच्छी भी है और अच्छी कीमत भी भी है, मुनासिब भारत की है। जो कीमत तो भी है फिर वो वो मुनासिब बाहर है। से क्यों मंगवाए? खिलौने तुम्हें पता है चाइना से कितने मंगवाते थे? हाँ, वो रोक दिए वो भारत रोक में। दिए। दिवाली का सामान कितना मंगवाया जाता था, कौन तुम्हें पता बनाता है? है उधर से भारत? इंडिया खुद खुद बनाता है। बनाता है, तो ये हाँ। चीजें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होता है हर चीज। बिल्कुल। और भारत जिस तरीके से जा रहा है, बहुत ही बड़ा भारत स्टेप ले रहा है, और बहुत कमाल के स्टेप ले रहा है। गुलाल वगैरह, हाँ। होली देख लो, होली को कितना सामान चाइना से आता था, वो इंडिया अपने देश में खुद अपने बना देश रहा में है। खुद बना तो रहा है। यार, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेने से होगा ना, एकदम से देखो कभी भी नहीं हटता, नहीं हटता। काम होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब स्टेप इंडिया ने लेना स्टार्ट कर दिए, तो अनकरीब बहुत जल्द ये जो है ना घाटा जो है ये ना खत्म हो जाएगा, खत्म होने वाला है। खत्म हो जाएगा, और सरप्लस में भारत चला जाएगा। बिल्कुल। आपका तो फिर नहीं है, हमारा तो जो डेफिसिट है ट्रेड का, मैं कहता हूँ डबल से ट्रिपल से भी अच्छा, ज्यादा तुमने एक बात हम नोट की 90 है? बिलियन डॉलर की ट्रेड करते जो है इंपोर्ट कराते हैं, और मेरे ख्याल में हमारी $30 बिलियन ट्रेड और है। तुमने 3 अभी परसेंट। एक बात नोट की है, हाँ। इंडियन डॉलर भी नीचे आ गया। हाँ, डॉलर आज कल एकदम वाकई में 77 के 78 पे आ गया था, है ना? यार, हाँ, डॉलर नीचे आ गया इंडिया में, है ना? मुझे नहीं पता गाइस, कंफर्म हाँ। करो 80 तक किस तरह 81 था मेरे ख्याल से। 80 के 81 के 80 हाँ, 78 का 79 हालांकि पे आया इस 82 तरह। के 3 था भाई। हाँ, 78 और 79 इतने पे आ गया। अब वाकई कितना में। गाइस हुआ ये बताना। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तो यार।